नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आपका स्वागत है एपिसोड 3 ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। आपको तो याद ही होगा कि कुछ साल पहले बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव 17 महीने तक डिप्टी सीएम बने रहे और इस बीच में 3 लाख बहाली आया। मगर ये आरजेडी और जेडीयू का जोड़ी ज्यादा महीनों तक तो चला नहीं, 17 महीनों तक ही चला। फिर से जेडीयू बीजेपी के साथ चले गए और आरजेडी और तेजस्वी यादव जम के प्रचार किए हैं कि वो 17 महीनों में 3 लाख नौकरी दिए हैं। और इस प्रचार के कारण नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रेशर बन गया है बिहार में गवर्नमेंट जॉब का बहाली निकालने का। और इस प्रेशर में 2024 में बीपीएससी में 2000 बहाली निकला, जो कि 2023 में बीपीएससी में सिर्फ 300 कुछ बहाली निकला था। इस 2000 सीट के बड़ा बहाली के कारण एक ट्वीट आरजेडी द्वारा किया गया और इस ट्वीट के साथ इस बहाली का पॉलिटिक्स में एंट्री हो गया। आइए जानते हैं कैसे। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए। और ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन होने वाला था यूपी के पीएससी एग्जाम में, मगर जैसे ही यूपी के छात्रों को पता चला कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उनके पीएससी एग्जाम में, एक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन के कारण यूपी पीएससी को इस एग्जाम को रीशेड्यूल करना पड़ा दिसंबर में विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब आते हैं बिहार पे। जब से ये नोटिफिकेशन आया तो एक ट्वीट भी आया आरजेडी द्वारा, जहां पर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसी नॉर्मलाइजेशन को, क्योंकि इस नोटिफिकेशन ने और सरकार ने अभी तक नॉर्मलाइजेशन पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ऐसा हमारे प्रेडिक्टिव टीम का अनुमान है कि ये नॉर्मलाइजेशन वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि ये एग्जाम पोस्टपोन हो पाए। लेकिन क्यों पोस्टपोन करवाना चाहता है बिहार सरकार ये एग्जाम? देखिए, बहुत बड़ा सीट का बहाली है, 2000 सीटों का बहाली है। अगर ये एग्जाम दिसंबर में ही हो जाए तो शायद पब्लिक याद नहीं रख पाएगी 2025 में, जब अक्टूबर नवंबर में बिहार इलेक्शन होगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं सरकार के बारे में? क्योंकि एग्जाम में 20 से भी कम दिन बाकी है और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या स्टैंड है बिहार सरकार का वो क्लियर नहीं है। और सरकार इस नॉर्मलाइजेशन पर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही है, ऐसा आरजेडी का भी पूछना है। और एग्जाम से बस 10 दिन या 15 दिन पहले अगर नोटिफिकेशन आता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो यूपी की तरह बिहार में भी छात्रों में आक्रोश दिखेगा और आंदोलन होने का चांसेस है। और इस कारण से बिहार सरकार को मौका मिल जाएगा इस बड़े बहाली को शिफ्ट करने का, यानी रीशेड्यूल करने का 2025 में। अगर इस बहाली को 2025 में शिफ्ट करते हैं तो नीतीश कुमार को अपना राजनीति में दिखाने का ये रहेगा कि वो बहुत बड़ा बहाली लाए थे बीपीएससी में, और नीतीश जी के पास एक काउंटर मिल जाएगा आरजेडी के उस क्लेम पर कि 17 महीनों में 3 लाख नौकरी दिए हैं। इस 70th बीपीएससी के 2000 सीट के एग्जाम में राजनीति का भी एंट्री हो चुका है इस आरजेडी के ट्वीट के साथ। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं। क्या वो नॉर्मलाइजेशन होने देंगे बीपीएससी में, या वो रद्द कर देंगे इस नॉर्मलाइजेशन को और नॉर्मली एग्जाम जो 13 दिसंबर को होने वाला था वो नॉर्मली होगा। और बिहार सरकार अगर क्लियरली 13 दिसंबर को ये एग्जाम लेना चाह रही है तो वो अपना नॉर्मलाइजेशन पर स्टैंड क्लियर आउट कर दें और जैसे एग्जाम होना है वैसे हो जाएगा। और इस तरह से छात्रों को भी दिक्कत नहीं होगा जो 20 दिन पहले अभी कंफ्यूजन में है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। और जैसे ही इस नॉर्मलाइजेशन के स्टैंड को क्लियर कर देंगे तो आरजेडी के पास भी इस राजनीति को खेलने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और नीतीश जी को एक पॉइंट मिल जाएगा कि 70th बीपीएससी में उन्होंने 2000 सीट की बहाली की थी। और अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ऐसे भी सिविल छात्रों को नॉर्मलाइजेशन पसंद नहीं है, तो ये तय है कि शायद आंदोलन होगा, पेपर कैंसिल होगा और एग्जाम 2025 में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस जेडीयू और आरजेडी के राजनीति में नुकसान सिर्फ अभी कैंडिडेट्स का ही हो रहा है, क्योंकि 18 दिन में उन्हें ये एग्जाम देना है या नहीं देना है वो खुद कंफ्यूज हैं सिर्फ एक नोटिफिकेशन के कारण कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, अगर होगा तो क्या प्रोसेस होगा। ये सब क्लियर करना अभी बहुत जरूरी है। और मैं कैंडिडेट से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन चाहिए बीपीएससी एग्जाम में या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको चाहिए उसका रीजन आप दीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए उसका भी रीजन आप दीजिए। और मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन का होना उतना अनिवार्य नहीं है, इतना सरकार के पास तो रिसोर्सेस होंगे कि वो एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करवा सकते हैं। और इस नॉर्मलाइजेशन स्टैंड को क्लियर करते ही आरजेडी का ये वाला पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपका क्या राय है। और इसी प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।